इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में विगत 30 वर्षों से समाज सेवा कर रही भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं सुविख्यात भजन गायिका इंदिरा गहलोत काकी ने कहा, मैं निष्ठा ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही हूँ। मुझे इसमें काफ़ी आनंद आता है। मुझे पद नहीं, जनता का प्यार चाहिए। काकी वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस संपादिका निधि शर्मा से चर्चा कर रही थी। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम प्रतिभाओं से आपको मिलवाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ में है सुप्रसिद्ध भजन गायिका और समाज सेविका, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता इंदिरा गहलोत जी। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। आप 30 साल से राजनीति और समाज सेवा में हैं। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। इंदिरा जी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल ये है कि आपका जन्म स्थान कहाँ का रहा? उज्जैन का। आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम? बालाराम जी मालवी, पार्वती जी मालवी। कहाँ तक पढ़ाई हुई? 5वीं। ये आप राजनीति में एकदम आ गए और अच्छे भजन गाने लग गए, कैसे प्रेरणा प्राप्त? ये पहले तो मैं उज्जैन नगरी की हूँ। बाबा महाकाल की मुझे देन है। मेरी मम्मी भजन मंडली में थी। हम छोटे छोटे थे, उनके साथ भजन गाते थे। उसके बाद में मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पे भी मेरे परिवार के साथ भजन गाने लगी। जब सबको पता चला काकी भजन गाती है तो मुझे बुलाते थे। तो मुझे मेरे पति ने कभी नहीं रोका और मेरे पति का मुझे पूरा सहयोग था कि आप भजन करो, आप सेवा करो। तो मैं बिल्कुल भजन मंडली में भी हूँ। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गई और भारतीय जनता पार्टी जो मुझे काम देते हैं मैं अपने लगन और ईमानदारी से करती हूँ। आपके पति का शुभ नाम? रूपनारायण जी गहलोत। आपसे एक सवाल ये है कि कौन कौन से राजनेताओं ने आपको प्रभावित किया? जैसे राजमाता सिंधिया रही हैं, इंदौर के कौन कौन से ऐसे नेता जिनके साथ में कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ हो? राजमाता जी जब सिंधिया थी, जब हमारी अंजुम अखीजा थी, जब राजमाता कार्यालय पे आती थी, हम लोगों को सूचना देते थे, हम जाते थे, उनका सम्मान करते थे, उन जो वो बोलते थे हम उनका सुनते थे। फिर उसके बाद में हमारे क्षेत्र से मित्तल जी चुनाव लड़े थे बीजेपी से, उनके साथ रहे। उसके बाद में फिर कांग्रेस से बल्लू जी यादव लड़े थे और उसके बाद में हमारे मित्तल जी उनके साथ लड़े थे। हमारे मित्तल जी जीते थे चुनाव। उसके बाद में हमारी उषा दीदी आ गई थी बीजेपी से। फिर हमारे सुदर्शन गुप्ता जी आ गए थे। फिर हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे विधायक है। तो मैंने तो सबके साथ में काम किया और वो सबने मेरा सम्मान भी किया। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी का कार्यकाल बहुत लंबा इंदौर में रहा है, उनका भी सुसानिध्य आपको प्राप्त रहा होगा। हाँ, ताई का भी मैंने अपने गाड़ा खड़ी में कार्यक्रम करवाए। ताई ने भी अपने यहाँ पे मीटिंग ली और ताई के करीबन जितने भी चुनाव हुए ताई के और उनके साथ में बिल्कुल मैं बराबर से मैंने काम किया। जैसा आदेश रहता था पार्टी का कि आपको ये काम करना है काकी, मैंने बराबर करा। सतत रूप से अच्छा कार्य करने में एक नाम है, वो इंदिरा जी गहलोत, जिनको जनता प्यार से काकी कहती है। आप ये महसूस करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 आता है, यहाँ पे क्या क्या समस्या है? यहाँ पे तो समस्या तो है। अब वो हमारे भाई साहब ने बोला है कि जो भी समस्या है उसका मैं बराबर हल करूँगा। ड्रेनेज लाइन का ज़रा सी ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, बाकी तो पानी भी यहाँ पे फूल फाल है। सब लोगों के कार्ड भी बने हुए हैं, सबको पेंशन भी मिलती है, सबको राशन भी मिलता है, लाइट भी है, सब काम है। सिर्फ एक ड्रेनेज लाइन का काम है और वो उसका सड़क का है। तो भाई साहब ने बोला वो भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। हमारे विधायक जी और हमारे भाई साहब आकाश विजयवर्गीय जी ने बोला कि काकी वो काम भी अपन बहुत जल्दी कर लेंगे। बाकी सब काम बढ़िया है। हमारे विधायक जी जैसे कोई विधायक नहीं है। आप इतने दिन से राजनीति में हैं, धार्मिक गतिविधि में भी हैं, तो धार्मिक गतिविधि में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता मुझे। धार्मिक काम में तो इतना बढ़िया लगता है कि अगर मैं कुछ भी होए और मुझे कहाँ से भी धार्मिक के लिए बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़ के धार्मिक काम में लग जाती हूँ। हमारे दर्शक आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे, शिव जी का या माता दुर्गा जी का, कोई सा भी प्यारा भजन सुनाइए। आप स्वागत है। आप माता जी का सुना देती हूँ। जी। प्रेमियों प्रेम से बोलो, जय माता की जय बोलो। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, लंबा लंबा रास्ता है,
चढ़ो रे चढ़ैया भक्तो, जय माता की जय बोलो, प्रेमियों प्रेम से बोलो, जय माता की जय बोलो। मैया तेरे चरणों में बाल गंगा बहती है, डुबकी लगा लो भक्तो, जय माता की जय बोलो। क्या बात है, वाह। एक शिव जी का भजन। बाबा रे अमरनाथ वाले वाले बैठे हैं गुफा में, ओ भक्त आए गंगा लाए, वो तो पहले से गंगा बहाए, नहाए रे भक्त सारे नहाए नहाए बैठे हैं गुफा में। बाबा रे अमरनाथ वाले वाले बैठे हैं गुफा में। क्या बात, बहुत सुमधुर भजन मंडली में भी आप जाती हैं, सुमधुर भजन सुनाती हैं। इंदिरा गहलोत जी, एक प्रश्न आपसे और है हमारा कि साउथ गाडरखेड़ी में कब से आप? मुझे 40 साल हो गए साउथ गाडरखेड़ी में। कैसा लगता है आपके साउथ गाडरखेड़ी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा निवास और मेरे यहाँ की जनता मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। तो महिलाओं के आप ये कार्य करते हैं तो समाज सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होती होगी। मुझे तो यहाँ की जो जनता है वो मेरे साथ है, उससे बड़ा आनंद मेरे लिए और कुछ नहीं है। 60 वर्षीय काकी इंदिरा गहलोत जी सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा में रहती हैं। एक आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करने जाएंगे और सवाल इस प्रकार है कि अधिकांश पार्टियां गरीब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करती, उनको टिकट नहीं मिलते हैं और अधिकांश पार्टियों में पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। इसको महसूस करती हैं आप? मैं तो महसूस भी करती हूँ। मैंने ईमानदार से लगन से काम किया है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इज्जत बनी रहे। ईमानदारी लगन में सब कुछ होता है, ना मैंने कभी कोई पार्टी से ना कुछ मांगा है ना भावना करी हो। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए वो बड़ी गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात है। निस्वार्थ रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही इंदिरा गहलोत जी का हम अभिनंदन करते हैं और पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ये आवाज़ हम उठाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे हाई कमान से कि आप तो कुछ भी नहीं मांग रही हैं, लेकिन बिन मांगे मोती मिले, इनको भी मोती मिलना चाहिए और एक अच्छा पद मिलना चाहिए जिससे लगन के साथ में आप कार्य कर सकें। आपको साक्षात्कार अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से हमारी ये इच्छा थी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में धूम मचा देने वाली इंदिरा गहलोत जी काकी का हम साक्षात्कार लें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, समस्त विश्व को नमन है। इतनी अच्छी प्रतिभा से हम परिचित आपको करवा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार।